तो सबसे पहले जब परसेंटेज हम करते हैं तो उसके लिए क्या है, बेसिक जानकारी आपको बता देता हूँ। जो भी वस्तु होती है वो अपने आप में क्या होती है, 100% होती है, ठीक है। तो जो भी वैल्यू होती है वो अपने आप में 100% होती है, और उसके अंदर ही कुछ चेंज होता है तो वो क्या हो जाती हैं, अलग अलग हो जाती है। जैसे 90% हो गई, 80% हो गई, ठीक है, इस प्रकार से। तो सबसे पहले हमें इसी बात का ध्यान रखना है कि जो भी वैल्यू होगी वो अपने आप में क्या होगी, 100% होगी। ये तो है बेसिक जानकारी। और जब भी हम किसी चीज़ के जो परसेंटेज हटाते हैं तो उसके क्या करते हैं, भाग के अंदर है ना, उसको डिवाइड करते हैं 100 से, ठीक है। उसमें जो भी कोई वैल्यू है उसको 100 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। और जब परसेंटेज लगाते हैं तो उससे करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, ठीक है। ये थी बेसिक जानकारी। तो अभी इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जीरो लेवल से आगे के। तो जो 24 कोई संख्या है उसका 20% हम लोगों को देखना है, ठीक है। 20% हम लोगों को देखना है। तो मैंने क्या बोला था कि जो भी संख्या होती है वो अपने आप में क्या होती है, 100% होती है, और इसका हमें 20% देखना है। तो इसके काफ़ी सारे तरीके हैं, जो अलग अलग तरीके बता देता हूँ मैं। तो पहला जो तरीका है, पहला जो इसको करने का तरीका है, काफ़ी लोग तो ऐसे करते हैं, देखो कि 24 इंटू 20, और मैंने बोला था प्रतिशत हटाने के लिए इसमें 100 का भाग लगाते हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारे तो ऐसे करते हैं 15, ठीक है, और इसका 5 के अंदर भाग दे देते हैं, 4 5 20 और 8, ठीक है। तो काफ़ी सारे ऐसे करते हैं। और जो दूसरा तरीका है वो है, जैसे 24 लिखते हैं, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट यहाँ से है ना सॉल्व करके, जैसे फ्रैक्शन याद की हुई होती है कि 20वीं की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, ठीक है। तो इससे डायरेक्ट वो कर देते हैं, मल्टीप्लाई 1/5 से। तो इसमें भी सेम आंसर रहता है, ठीक है। और इसके अंदर ऐसे अलग अलग मेथड होते हैं। यदि आपको ये याद रहता है तो इससे आप कर सकते हो, और अन्यथा ऐसे भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो आगे जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो उसकी, जैसे हम ले लेते हैं 88 किसी संख्या का 44% है। क्वेश्चन है ये 44%, तो संख्या क्या होगी, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, जो भी संख्या होती है वो अपने आप में 100% होती है, ठीक है। मतलब हमें यहाँ पे ये जो संख्या दे रखी है तो उसकी वैल्यू हमें दे रखी है खुद ब खुद, कितनी दे रखी है, 44%, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था आपको कि जो भी संख्या होती है वो अपने आप में 100% होती है। तो ये जो वैल्यू है ना, जो भी मान, जो संख्या में मान होता है ना, वो ऊपर लिखते हैं हमेशा, ठीक है। और उसके बाद जिसकी वैल्यू होती है, जैसे 88 की वैल्यू कितनी है परसेंटेज में, 44 है, ठीक है। तो 44 के नीचे आ जाएगा, और जिसे जो ज्ञात करना है, मतलब हमें संख्या ज्ञात करनी है, तो मतलब 100% ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये संख्या कितनी आ जाएगी, इसे जो सॉल्व करते हैं तो 200 आ जाएगी, ठीक है। 200 का 44% है ना, 44% वो कितना होता है, जैसे परसेंट हटाते हैं तो 100 लग गया, तो ये हो जाता है 88, ठीक है। तो ये दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया है। तो जो भी वैल्यू होती है, जो नंबर में वैल्यू होती है, ठीक है, वो तो हमेशा ऊपर आती है, जैसे 88 ऊपर आया था, ठीक है। और परसेंटेज में जो वैल्यू होती है, जितनी वैल्यू होगी ना वो हमेशा इसके डिवाइड में आएगी, और जिसे ज्ञात करना होता है वो यहाँ पे आती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।